कुछ नहीं, क्लास ना मिला वो। अभी हम तो गुड इवनिंग ऑल। जैसे कि सभी बच्चों को पता है कि हम 9th क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं और इसमें हमने आपका 6th चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, लाइंस एंड एंगल। लाइंस एंड एंगल, ठीक है, रेखाएं और कोण, लाइंस एंड एंगल, रेखाएं और कोण, ठीक है। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जितनी भी बेसिक कंसेप्ट की जरूरत होती है उनको हम क्लास में कवर कर रहे हैं। तो आज की क्लास में भी एक बेसिक कंसेप्ट को कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले जो भी लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था उसको हम जल्दी से रिवाइज कर लेंगे। तो लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था उसको रिवाइज करने से पहले इन बातों को ध्यान रखना है बेटा, अपना माइक और कैमरा बंद रखना है। आपका कोई भी सवाल होता है या कोई भी डाउट होता है तो वो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। मैसेज कैसे करेंगे? आप 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे तो पहला ही ऑप्शन आपको मैसेज का मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद कुछ क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं पोल सेक्शन में, तो जो भी क्वेश्चन आपको पोल सेक्शन में दिए जाते हैं उनके आंसर आपको करने हैं। कैसे करेंगे? 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे तो लास्ट ऑप्शन आ जाएगा एक्टिविटी का। एक्टिविटी पर क्लिक करते हैं तो पोल आ जाएगा, पोल पर क्लिक करेंगे तो ये सारे ऑप्शन आ जाते हैं। तो जो भी ऑप्शन सही है उस पर टिक करना है और वोट कर देना, ठीक है। अभी आ जाते हैं बेटा आगे कि हमने जो लास्ट क्लास में पढ़ा था उसको हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। तो लास्ट क्लास में आपका बेटा ये टॉपिक चल रहा था, ठीक है। लास्ट क्लास में ये टॉपिक चल रहा था कि कोण का रैखिक युग्म, कोणों का रैखिक युग्म। क्या यही टॉपिक चल रहा था बेटा सभी बच्चों का? बताइए, लास्ट क्लास में आपने यही टॉपिक पढ़ा था ना? ठीक है, तो बताएंगे बेटा कि कोणों का रैखिक युग्म, जिस भी बच्चों को पता है कि क्या होता है कोणों का रैखिक युग्म, बताइए कोणों का रैखिक युग्म। अनम्यूट करके बता सकते हैं बेटा आप, ठीक है, या फिर चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं कि कोणों का रैखिक युग्म क्या होता है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होता है। पता है बेटा किसी बच्चे को? यस या नो में टाइप करेंगे, यस या नो में टाइप करेंगे बेटा। चलिए देखेंगे कि क्या होता है कोणों का रैखिक युग्म, ठीक है। कोणों का रैखिक युग्म, कोणों का रैखिक युग्म का मतलब है बेटा कि आपको पता है कि एक सीधी लाइन पर, एक सीधी लाइन पर जो कोण बनता है वो कितने डिग्री का होता है बेटा? ये होता है बेटा 180 डिग्री का, ठीक है, 180 डिग्री का। तो अगर हम इस सीधी रेखा को दो कोणों में डिवाइड कर देते हैं, देखो दो कोणों में मैंने डिवाइड कर दिया, एक कोण तो ये होगा x और एक कोण मैंने ये y दे दिया, तो इन दोनों कोणों का योग बेटा 180 होगा, इन दोनों कोणों का योग 180 होगा। तो इसी को बोला जाता है कोणों का रैखिक युग्म, कोणों का रैखिक युग्म, ठीक है। एक ही रेखा पर ये दोनों कोण बनने चाहिए बेटा, तभी हम बोलते हैं कि इनको हम क्या बोलेंगे, कोणों का रैखिक युग्म बोलेंगे। कब? जब इन कोणों का योग 180 डिग्री होगा, ठीक है। इन कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा। जैसे मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने लिखा कि ये जो कोण है हमारे पास, ये कोण आपको दे दिया गया है 80 डिग्री, तो आपको बताना है कि ये कोण कितना होगा। बताइए दूसरा कोण कितना होगा बेटा? सर 180 माइनस 80। 180 माइनस 80, तो हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा? 100 डिग्री आ जाएगा। तो ये जो कोण होगा ये बेटा 100 डिग्री होगा। अब देखो दोनों कोणों का योग 180 डिग्री आ रहा है ना, कि इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा, इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो 180 डिग्री आएगा, ठीक है। आगे आ जाते हैं बेटा, अब आ जाते हैं आगे। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि हमारे पास एक सीधी रेखा, एक सीधी रेखा पर जो कोण बनेगा, एक सीधी रेखा पर जो भी कोण बनेगा वो 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर इन दोनों कोणों को, इन दोनों कोणों का योग, ठीक है, ये जो भी दो कोण होंगे हमारे पास, इन दोनों कोणों का योग होगा 180 डिग्री, 180 डिग्री, ठीक है। तो यही होता है बेटा क्या? कोणों का रैखिक युग्म, इन्हीं को बोला जाता है कोणों का रैखिक युग्म, कोणों का रैखिक युग्म। आया है बेटा समझ में सबको? यस सर। चले, तो अगर समझ में आया बेटा तो इसका आंसर बताएंगे कि मेरे पास ये दिया हुआ है, ये दो रेखा दी हुई है,
इन दो रेखा में से एक कोण दे दिया गया है बेटा आपके पास 50 डिग्री, है ना, या फिर मैंने बोला क्या ये 58 डिग्री दे दिया गया है। तो आपको बताना है ये कोण कितना होगा, एक्स का मान कितना होगा, बताइए क्या होगा बेटा एक्स का मान। 122। बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे बेटा, चैट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं सभी बच्चे कि यहाँ पर इन दोनों कोणों का योग आपको पता है, इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। यस या नो, 180 डिग्री होगा या नहीं होगा, यस सर। क्योंकि ये दोनों कोण एक सीधी रेखा पर आ रहे हैं, एक सीधी रेखा पर ये दो कोण आ रहे हैं, तो इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। तो अब तो आपको एक्स का मान निकालना है ना, तो आप क्या करेंगे, इसको एलएचएस में से आरएचएस में लेकर जाएंगे, तो चिन्ह को चेंज करना है ना। एलएचएस में से अगर हम आरएचएस में जाते हैं तो चिन्ह को चेंज करते हैं, प्लस हो जाता है माइनस, माइनस हो जाता है प्लस। तो यहाँ पर प्लस दिया हुआ है, ये हो जाएगा बेटा माइनस, तो ये हो गया माइनस, ठीक है। तो अब मेरे पास आ गया है कितना, 122 डिग्री, 122 डिग्री। अगर 180 में से 58 जाएंगे तो 122 डिग्री बचेगा, तो इसका आंसर आ रहा है बेटा 122 डिग्री, ठीक है। तो इस तरीके से आपको देखना है कि लीनियर पेयर यानी कि कोणों का रैखिक युग्म हमारे पास क्या होता है। तो अभी बताएंगे कि मैंने यहाँ पर ये कोण लिख दिया कि ये कोण आपके पास 100 डिग्री है और ये कोण 80 डिग्री है, तो क्या ये दोनों कोणों का रैखिक युग्म है, बताइए। नो सर। क्यों नहीं है बेटा, कोणों का रैखिक युग्म नहीं है, क्यों नहीं है बेटा, बताइए कि ये कोणों का रैखिक युग्म क्यों नहीं है। बिल्कुल सही बताया है कि नहीं है, लेकिन क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो दो कोण है बेटा, ये दोनों कोण एक सीधी रेखा पर आने चाहिए थे, एक सीधी रेखा पर आने चाहिए थे, लेकिन ये एक सीधी रेखा पर नहीं आ रहे, है ना। तो ये दोनों कोण अलग अलग आ रहे हैं। अगर यहाँ पर हम बोलते कि ये कोण भी 80 डिग्री है, तब हम बोलते हैं कि ये दोनों कोण आपस में कोणों का रैखिक युग्म है, कि ये एक सीधी रेखा पर दोनों कोण बन रहे हैं, ठीक है। आया है बेटा समझ में। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। अभी यहां पर बात करेंगे कि अगर हमारे पास ये वाला कोण दे दिया गया है 70 डिग्री, ठीक है, 70 डिग्री ये दे दिया गया है, तो ये वाला कोण हमारे पास कितना होगा बेटा, बताइए। 110। 110 डिग्री, ठीक है। तो सभी बच्चों को पता है कि यहाँ पर ये एक सीधी रेखा दी गई है आपको, ये एक सीधी रेखा दी गई है, इस सीधी रेखा पर ये दो कोण आपको बन रहे हैं, ये दोनों कोण, तो इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा, जिसमें से 70 डिग्री आपको दे दिया गया है, तो ये कोण आपके पास 110 डिग्री बचा है, 110 डिग्री। तो ये आपके पास 110 डिग्री बचा है। आया है बेटा समझ में सबको। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा, एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, सभी बच्चे आंसर करेंगे कि यहाँ पर दिया गया दिए गए चित्र में यदि कोण एक 75 डिग्री है, इस वाले कोण को बोला गया कि ये वाला जो कोण है ये कोण 75 डिग्री है, तो आपको कोण दो बताइए क्या होगा, कोण दो की माप बताइए क्या होगी, ठीक है। तो सभी बच्चे बेटा आंसर करेंगे, सभी पोल में बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में बेटा, पोल सेक्शन में उत्तर करना है सबको। चलिए पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे बेटा सभी। कर दिया सर आंसर। वेरी गुड बेटा। चलिए बाकी बच्चे भी उत्तर कर देंगे अपना। कर दिया सर। वेरी गुड, बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे। हिमांशु के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है और शिवम के नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन है बेटा, अपना भी आंसर कर देंगे आप। दोनों बेटा आंसर कर देंगे, आप दोनों रह गए हैं, दोनों को आंसर करना है, ठीक है। हिमांशु के नाम से बच्चा ज्वाइन है बेटा और शिवम।
चलिए आप दोनों भी आंसर कर देंगे। क्या हुआ बेटा, आपके पास पोल नहीं आ रहा है क्या, या मेरी आवाज नहीं आ रही है आपके दोनों को? बोला गया है कि आपको क्या करना है, सभी बच्चों को आंसर करना है। राइट कॉर्नर पर मोबाइल पर आपके 3 बिंदु आ रहे होंगे, उन 3 बिंदु पर आप क्लिक करेंगे तो क्या आएगा बेटा, एक्टिविटी आएगा, लास्ट ऑप्शन। लास्ट ऑप्शन एक्टिविटी आएगा, एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे तो पोल आएगा, पोल पर क्लिक करेंगे तो ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे। तो जो भी ऑप्शन सही है उस पर टिक करना है और वोट करना है। शिवम के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है, बेटा क्या हुआ, आप आंसर नहीं कर रहे हैं? हिमांशु, दोनों को आंसर करना है बेटा। कर दिया सर। वेरी गुड बेटा, आप रह गए हैं अभी हिमांशु, आप भी आंसर कर देंगे। जल्दी करते हो। हिमांशु के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है बेटा, आप रह गए हैं, आप भी आंसर कर देंगे अपना। 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूं, ठीक है? लास्ट 5 सेकंड। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल मैंने बंद कर दिया है अभी और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है, ठीक है? जी चलिए, तो अभी जिन बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर आपको समझना है कि आपको क्या निकालना है, कोण 2 निकालना है ना, कोण 2 निकालना है। ये 75 डिग्री दिया हुआ है और ये आपके पास एक सीधी रेखा है, इस सीधी रेखा में एक कोण दे दिया गया 75 डिग्री, दूसरा कोण बताना है। तो आपको तो पता है ना कि दोनों कोणों का योग, इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा, जिसमें से एक कोण दे दिया गया है 75 डिग्री, दूसरा कोण आपको निकालना है, दूसरा कोण निकालना है। तो कोण 2 बराबर आ जाएगा कितना, 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री, ठीक है? क्योंकि ये LHS में प्लस का था, RHS में जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो कोण 2 बराबर आ जाएगा बेटा 105 डिग्री, 105 डिग्री आ गया। बताइए, आया है बेटा समझ में सबको? यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। तो ये आ गया है 105 डिग्री, ठीक है? तो इसका जो आंसर आ रहा है वो सी ऑप्शन आ रहा है, ठीक है? सी ही ऑप्शन आ रहा है कि 105 डिग्री होगा। ये अगर 75 डिग्री है तो ये हमारे पास 105 डिग्री आएगा, क्योंकि इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है? चलिए आगे आ जाते हैं बेटा अभी, और आज के टॉपिक पर आ जाते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है बेटा वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्ष भिमुख कोण, है ना? शीर्ष भिमुख कोण की बात हम करेंगे। तो होता क्या है, यहां पर समझेंगे, जब दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो 4 कोण बनते हैं। इस प्रकार बने आमने सामने के कोण को शीर्ष भिमुख कोण कहा जाता है, ठीक है? तो यहाँ पर आपको समझना है कि जब भी दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती हैं तो यहाँ पर टोटल 4 कोण बनेंगे आपके पास, 1 2 3 और 4, 4 कोण बन गए बेटा, ठीक है? तो इन चारों कोणों में जो आमने सामने के जो कोण होते हैं उनको ही शीर्ष भिमुख कोण कहा जाता है, ठीक है? शीर्ष भिमुख कोण कहा जाता है किसको, इनके आमने सामने के कोणों को, यही होते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है? तो यहाँ पर समझेंगे कि आमने सामने के कोण हमारे पास कौन से हैं। जैसे मैं कोण 1 की बात कर रहा हूँ, ये वाला कोण के सामने वाला जो कोण है बेटा वो ये वाला है, तो ये दोनों कोण आपस में शीर्ष भिमुख कोण है, ठीक है? वर्टिकल अपोजिट एंगल है। उसी तरीके से अगर मैं बात करूंगा यहाँ पर 4 की, तो 4 के सामने वाला जो कोण है वो है बेटा 2, 4 के सामने वाला कोण है बेटा 2। तो यहाँ पर जो शीर्ष भिमुख कोण हमारे पास है वो कौन कौन से हैं, कोण 1 और कोण 3, और यहाँ पर है कोण 4 और कोण 2। बताइए क्या समझ में आया है बेटा सभी बच्चों को? यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं। तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं कि ये वाला जो कोण है, कोण 1 कोण 3 के सामने है, कोण 3 के सामने है, तो इन दोनों कोण को हम शीर्ष भिमुख कोण कहेंगे, ठीक है? और ऐसे ही हम बात करेंगे कि 4 जो है
वो कोण 2 के शीर्ष भूमिक कोण है। तो यहाँ पर कोण 1 कोण 3 के शीर्ष भूमिक होगा और कोण 4 कोण 2 के शीर्ष भूमिक कोण होगा। ठीक है, तो हमारे पास ये आ रहा है कि कोण 1 और कोण 3 और कोण 2 और कोण 4, और ये कोण आपस में कैसे होते हैं, शीर्ष भूमिक कोण माप में बराबर होते हैं, ये बराबर होते हैं, मतलब आमने सामने के कोण आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। आमने सामने के कोण जो भी हैं वो आपस में कैसे होंगे बेटा, बराबर होंगे। क्या ये बात समझ में आई है बेटा सभी बच्चों को? चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा अभी। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब भी आपके पास दो कोण आ जाएंगे, है ना, ये दो रेखाएं प्रतिच्छेद होंगी, तो उनके आमने सामने के कोण आपस में बराबर होंगे। जैसे मैं अगर ये लिखता हूं कि ये 120 डिग्री है, ये 120 डिग्री है, तो ये वाला कोण बताइए बेटा कितना डिग्री होगा? 120। 120 डिग्री होगा। ठीक है, ये भी कोण कितना होगा, 120 डिग्री होगा। अब ये तो आपको पता चल गया कि ये 120 डिग्री है, तो ये वाला कोण कितना होगा बेटा बताइए? 120 माइनस सर 120 प्लस 120 हो जाएगा, यहाँ 75 कर दो सर, 75 डिग्री। कितना डिग्री होगा बेटा? 75 डिग्री। 60 सर। 60 डिग्री होगा। वेरी गुड। तो यहाँ पर हमारे पास जो कोण आएगा ये 60 डिग्री आएगा, क्योंकि हमें पता है ना कि एक सीधी रेखा पर, ये तो सीधी रेखा है ना, ये वाली सीधी रेखा ले लो, तो इस सीधी रेखा पर एक कोण 120 है तो दूसरा कोण 60 डिग्री बचेगा। या फिर आप इस वाली सीधी रेखा को ले सकते हैं, इस पर 120 दिया हुआ है तो ये वाला कोण 60 डिग्री होगा। ठीक है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था ये कि हमारे पास एक सीधी रेखा पर दोनों कोण क्या होते हैं, कोणों का रेखिक युग्म होता है। इनको हम बोलते हैं कोणों का रेखिक युग्म। ठीक है, कोणों का रेखिक युग्म। अब ये अगर आपके पास 60 डिग्री आया है तो ये वाला कोण कितना होगा बताइए? ये अगर 60 डिग्री है तो ये कोण कितना होगा बेटा? 70 डिग्री होगा सर। बताएंगे बेटा, सभी बच्चे बताएंगे कितना आंसर आएगा आपका? 60 सर। 60 डिग्री होगा। ठीक है, ये भी कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों कोण आपस में शीर्ष भूमिक कोण है। तो ऐसे ही मैं इन दोनों कोण की अगर बात करूंगा तो ये दोनों आपस में शीर्ष भूमिक कोण है और ये दोनों आपस में शीर्ष भूमिक कोण है। तो आमने सामने के कोण, ध्यान रखना बेटा, आमने सामने के कोण कि कोई भी दो रेखाएं प्रतिच्छेद हो रही हैं तो उसके आमने सामने के जो भी कोण होंगे वो शीर्ष भूमिक कोण होंगे। जैसे इन दोनों कोणों की मैं बात करूंगा तो ये दोनों कोण आपस में शीर्ष भूमिक कोण है। ऐसे ही मैं अगर इन दोनों कोण की बात करता हूं तो ये दोनों कोण भी आपस में शीर्ष भूमिक कोण होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा आपको याद रखना है। जैसे मैं अगर यहाँ पर बात करूं कि यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, ठीक है बेटा, सभी बच्चे आंसर करेंगे कि ये एग्जाम्पल है। यहाँ पर मैंने बोला कि दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद हो रही हैं और यहाँ पर मैंने बोला कि ये कोण 130 डिग्री है, तो ये वाला कोण कितना होगा बताइए? एक्स का मान बताइए बेटा, यहाँ पर कितना होगा एक्स का मान? चलिए एक्स का मान बताएंगे बेटा। वेरी गुड, बाकी बच्चे भी आंसर बता 130 देंगे। सर। 130 डिग्री। बेटा सभी बच्चों को समझ में आ रहा है ना ये? यस सर। वेरी गुड, बाकी बच्चे भी बताएंगे बेटा, दीपांशु, हिमांशु, शिवम, रोहित, जतिन, सभी बच्चे बताएंगे कि ये चीजें आपको समझ में आई है ना सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। तो यहाँ पर सिर्फ इतना आपको देखना है कि आमने सामने के जो भी कोण होंगे, आमने सामने के कोण आपस में बराबर होंगे। ये 130 है तो एक्स भी 130 होगा। अब हमें पता है कि ये 130 है, तो क्या आप ये बता पाएंगे कि यहाँ पर ये जो कोण है, ये एक सीधी रेखा आपको दिख रही है यहाँ पर, तो ये क्या आप बता पाएंगे कि ये कोण कितना होगा? ये वाला कोण कितना होगा? 50 डिग्री। 50 डिग्री होगा। वेरी गुड। क्यों होगा 50 डिग्री? क्योंकि ये दोनों कोण आपस में कैसे हैं, कोणों का रेखिक युग्म है, एक ही सीधी रेखा पर आ रहे हैं, कोणों का रेखिक युग्म।
ऐसे ही मैं अगर बात करूं अब कि ये वाला कोण कितना होगा, 150 डिग्री। ये भी 50 डिग्री होगा, क्योंकि आमने सामने के कोण आपस में बराबर होते हैं, तो ये भी 50 डिग्री है। क्या क्लियर है बेटा सबको? यस सर। चलिए यस तो क्वेश्चन सर। पूछूं बेटा अभी। पूछ लो सर। चलिए तो अभी मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, सभी बच्चे आंसर करेंगे। तो ये रहा बेटा क्वेश्चन, क्या कोण ए और बी शीर्ष भूमिक कोण होंगे? बेटा यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। शीर्ष भूमिक कोण के लिए क्या बताया गया आपको? आमने सामने के कोण, ठीक है, आमने सामने के कोण। लेकिन यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि ये वाला पूरा यहाँ से यहाँ तक वाला कोण है ना, यहाँ से यहाँ तक का जो कोण है वो ए है। क्या ये सर कॉल भेज दो सर। इसमें आपको आंसर करना है, ठीक है, सभी बच्चे पोल में आंसर करेंगे ये शीर्ष भूमिक कोण है या नहीं है। कुछ ही सेकंड में पोल आ जाएगा बेटा आप सभी बच्चों के पास, तो सभी बच्चों को आंसर करना है। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। कर दिया सर। कर दिया सर। वेरी गुड बेटा, बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे, बाकी सभी बच्चे भी आंसर करेंगे, ठीक है, जितने भी बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चों को आंसर करना है। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे बेटा, अभी भी 4-5 बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, तो वो बच्चे भी आंसर कर देंगे। क्या हुआ बेटा, आपके पास पोल नहीं आ रहा है क्या? आपका आंसर नहीं आ रहा है बाकी बच्चों का? मैंने कर दिया सर आंसर। वेरी गुड। जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया बेटा उन बच्चों को भी आंसर करना है। ये 3 बिंदु आपको दिए गए होंगे राइट कॉर्नर पर, उस पर क्लिक करेंगे तो लास्ट ऑप्शन एक्टिविटी का आ जाएगा, एक्टिविटी का आ जाएगा। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो पोल आएगा, और पोल पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये ऑप्शंस आ जाते हैं, तो जो भी ऑप्शन सही है उस पर टिक करना है और वोट कर देना है। चलिए बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे बेटा, सभी बच्चों को आंसर करना है। ठीक है, लास्ट 5 सेकंड है बेटा, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी अपना आंसर कर देंगे। लास्ट 5 सेकंड। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल मैंने बंद कर दिया है अभी, और चैट सेक्शन आपका ओपन कर, ठीक है। तो जिन बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ बेटा आपको दिख रहा है सीधा सीधा कि अभी मैंने बताया आपको कि दो जब रेखाएं प्रतिच्छेद होती हैं तो आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। तो ये तो सामने वाला कोण थोड़ी ना, ये तो पूरा कोण दिया हुआ है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा कोण दिया हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। लेकिन आपके पास कौन से कोण बराबर होते हैं? आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। तो ये दोनों कोण आपस में बराबर थोड़ी ना हो जाएंगे, क्योंकि आपके पास क्या होते हैं? सिर्फ आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास शीर्ष भूमिक कोण नहीं होंगे, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही है। बी ऑप्शन आ रहा है बेटा आपका। आया है समझ में बेटा सभी बच्चों को? यस सर। यहाँ पर जो हमारे पास आंसर आएगा कि हमारे पास सिर्फ आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, ठीक है, कोण 1 और कोण 2 आपस में बराबर हैं। लेकिन आपसे अगर बोल दिया जाए कि ये वाला जो कोण है कोण ए, वो कोण 2 के बराबर होगा, बिल्कुल नहीं होगा, कि कोण ए कोण 2 के बराबर होगा ही नहीं, ठीक है, ये शीर्ष भूमिक कोण नहीं है। लेकिन हम ये बोल सकते हैं कि कोण 1 कोण 2 के बराबर में है और ये शीर्ष भूमिक कोण है, ठीक है। चलिए तो इसका जो आंसर आ रहा है वो बी आंसर आ रहा है। आया है बेटा समझ में सबको? यस सर। यस सर।
ये आपको समझना है कि जब भी आपके पास दो रेखाएं प्रतिच्छेद होती हैं तो आमने सामने के कोण, बेटा ये कोण तो आपको दिख रहा है ना, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। ठीक है, अब ये कुछ भी कोण आ जाए बेटा यहाँ पर, कि मैं अगर यहाँ पर बोल देता हूं कि ये कोण आपके पास 40 डिग्री है तो ये सामने वाला भी 40 डिग्री होगा। आ रहा है बेटा समझ में सबको? यस सर। अगर मैं यहाँ पर बोल देता हूं कि ये वाला जो कोण है वो 70 डिग्री है, 140 यस सर। डिग्री है, 140 डिग्री, तो ये वाला कोण कितना होगा बेटा? 140 होगा सर। 140 डिग्री होगा। ठीक है, 140 डिग्री। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि आमने सामने के कोण आपस में बराबर होते हैं। चलिए आगे आ जाते हैं बेटा, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। और अगला क्वेश्चन ये रहा, x का मान बताइए। तो यहाँ तो सिंपल आपको x का मान बताना है। ठीक है, सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। 135। बेटा बोलेंगे नहीं है ना, बोलना नहीं है। हेलो सर। मैं बताऊं सर? ठीक है, आंसर नहीं बोलेंगे सभी बच्चे, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे, पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे बेटा सभी। दिया सर। कर दिया सर। वेरी गुड, चलिए बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे। कर दिया सर। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। वेरी गुड, चलिए जितने भी बच्चे क्लास में हैं बेटा सभी बच्चों को आंसर करना है। ठीक है, लास्ट 5 सेकंड है बेटा, जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी बेटा अपना आंसर कर देंगे। लास्ट 5 सेकंड। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल बंद कर दिया है मैंने और सर, चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। बी सर। तो जिन बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ तो बेटा आपको सीधा सीधा दिख रहा है ना कि दो रेखाएं प्रतिच्छेद हो रही हैं तो आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। तो ये तो आमने सामने कोण दिए गए हैं ना, सीधा सीधा। आसान क्वेश्चन है। क्या बोला गया कि आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, इन्हीं को शीर्षभूमिक कोण बोला जाता है और ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। तो इसका मतलब x भी तो 135 डिग्री होगा ना। तो जो बच्चे बेटा, दो बच्चों का उत्तर गलत आया है अभी भी, तो जिन बच्चों का उत्तर गलत आया है बेटा सिंपल इतनी बात आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके पास दो रेखाएं प्रतिच्छेद हो रही हैं तो उनके आमने सामने के कोण आपस में बराबर होते हैं। उनके आमने सामने के कोण कैसे होंगे? बराबर होंगे। क्या समझ में आया बेटा सबको? यस सर। सर आगे आ जाते हैं अभी। तो इसका जो आंसर आ रहा है वो 135 डिग्री आ रहा है, बी ऑप्शन आ रहा है। क्या क्लियर है बेटा सभी बच्चों को यहाँ तक? यस यस सर। अगर किसी भी बच्चे का कोई डाउट है तो डाउट पूछ लेंगे। नो सर। कोई डाउट है किसी बच्चे का? नो सर। नो सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा अभी आ जाते हैं अगले टॉपिक पर। ठीक है, तो जो अगला टॉपिक है हमारा, वो अगला टॉपिक हमारा क्या होगा? वो अगला टॉपिक है तिर्यक रेखा। ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन। तो ये नया टॉपिक है बेटा, तो ध्यान से समझना है सभी बच्चों को। ठीक है, ये अभी हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट हो गया है, तो अब इसको आपको ध्यान से समझना है कि तिर्यक रेखा होती क्या है। तो यहाँ तिर्यक रेखा की बात कर रहे हैं, समझ लेते हैं तिर्यक रेखा है क्या। देखो क्या बोला गया है, जब कोई रेखा किन्हीं दो या दो से अधिक रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करें। ठीक है, जब कोई रेखा किन्हीं दो या दो से अधिक रेखाओं को, मैंने दो रेखाएं बना दी पहले, ये दो रेखाएं, इन दो रेखाओं को जब कोई रेखा अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करें, तो मैंने ये एक रेखा बना दी। ठीक है, मैंने ये एक रेखा बना दी यहां पर। तो ये जो रेखा है ये देखो दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है। इन दो रेखाओं को कहां कहां पर कर रही है? एक तो यहां पर कर रही है और एक यहां पर कर रही है।
तो यही बोला गया क्या कि जब कोई रेखा किन्हीं दो या दो से अधिक रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करें, तो ये अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो वह तिर्यक रेखा कहलाती है। तो इसको हम तिर्यक रेखा बोलते हैं। क्या आया है बेटा समझ में? यस सर। तो इसी को हम बोलते हैं तिर्यक रेखा। ये होती है बेटा तिर्यक रेखा। ठीक है, इसको बोला जाता है तिर्यक रेखा। तो कम से कम कितने बिंदु होने चाहिए बेटा? कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद होना चाहिए? दो। दो बिंदुओं पर कम से कम, है ना? कम से कम दो बिंदु। अब यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा कितने भी बिंदु हो सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर बोलूं कि मेरे पास दो से ज्यादा रेखाएं हैं, ये रेखाएं हैं मेरे पास, और कोई एक रेखा इनको अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? तिर्यक रेखा बोलेंगे। तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा है। देखो कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद हो रही है, बताइए कितने बिंदु पर हो रही है बेटा ये प्रतिच्छेद? 4। 4 बिंदु पर हो रही है। तो ये क्या होगी? तिर्यक रेखा होगी। तो तिर्यक रेखा के लिए आपको ध्यान रखना है कि कम से कम दो बिंदु तो होने चाहिए। जैसे मैं अगर बात करूं कि बताइए क्या ये एक तिर्यक रेखा है? नो सर, क्यों नहीं है बेटा तिर्यक रेखा? इसमें एक बिंदु आओ सर, लाइन कटा जाओ सर। वेरी गुड, क्योंकि इसमें हमारे पास सिर्फ एक ही बिंदु आ रहा है, और आने कितने चाहिए थे? दो या दो से ज्यादा। कम से कम 2 सर। सर आज किसी क्लास याद को ना सर मरेगा मुंह फरमाने में। क्या हुआ बेटा? सर आज किसी इतने बड़ा क्लास याद को ना सर फरमाने में सर वो मेड़ा सर इस मारे। अच्छा, भंडारा भी है सर। ये नहीं थे जी पर भंडारे पर जाकर जी 500 की गणी गलत आदत है जी के। चलिए कोई नहीं, अभी यहाँ पर क्लास पर ध्यान देंगे सभी बच्चे, है ना? यस सर। तो ये बात समझ में आई सभी बच्चों को कि तिर्यक सर। रेखा के लिए कम से कम कितने बिंदु चाहिए आपको? दो बिंदु चाहिए कम से कम। ठीक है, तो अब इसको आप समझ भी लेंगे। देखो यहाँ पर मैंने ये दो रेखाएं बनाई, एक एन और एक एम, और एक ये रेखा है मेरे पास एल। तो क्या ये जो एल है ये तिर्यक रेखा होगी? बताइए। Yes, sir. ना घड़ी दिखा पे। ठीक है, ये Yes, तिर्यक sir. रेखा होगी बेटा। क्यों होगी Yes, तिर्यक sir. रेखा? क्योंकि देखो ये दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद हो रही है, दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद हो रही है। ठीक है, तो ये क्या होगी? एक तिर्यक रेखा होगी। बेटा दीपांशु कैमरा बंद कर लेंगे, कैमरा बंद कर लेंगे। वेरी गुड। ऐसे ही हम बात करेंगे यहाँ पर इन दोनों रेखाओं की। इन दोनों रेखाओं से ये वाली एक रेखा जा रही है जो कि दो बिंदुओं पर फिर से प्रतिच्छेद हो रही है। तो बताइए क्या ये तिर्यक रेखा होगी? Yes, sir. तो ये भी तिर्यक रेखा होगी। ठीक है, ये भी तिर्यक रेखा है। तो इतना आपको चेक कर लेना है बस, कि आपको क्या चेक करना है कि अगर आपके पास, मैंने ये दे दिया यहाँ पर, बताइए इनमें से कौन सी तिर्यक रेखा है? जी मैं मेरे में एक सर। बताइए इन तीनों रेखाओं में से कौन सी तिर्यक रेखा है? सर एन वाली। एन वाली। एन एम। बाकी बच्चे बताएंगे बेटा। सर इसमें सर एक बिंदु सर या तिर्यक रेखा नहीं होगी। एन, अभी भी एन आ रहा है? कोई कौन सी सी भी भी नहीं कौन है है बेटा, सर? कोई सी भी नहीं है। वेरी गुड। इनमें से कोई भी तिर्यक रेखा नहीं है। क्यों? क्योंकि तिर्यक रेखा के लिए क्या बोला गया बेटा? क्या बताया गया तिर्यक रेखा के लिए? बताइए। तिर्यक रेखा दो के लिए बिंदु होने कम से कम चाहिए। दो बिंदु चाहिए ना, कम से कम दो बिंदु तो चाहिए ना। यहाँ पर कितने बिंदु आ रहे हैं? एक। एक ही बिंदु आ रहा है ना? एक ही बिंदु आ रहा है, तो इनमें से कोई भी नहीं है। इनमें से कोई भी नहीं है। ऐसे ही मैं अगर बात करूंगा, ये मैंने यहाँ पर बना दिया, तो बताइए इन तीनों रेखाओं में एल, एम और एन में कौन तिर्यक रेखा है? एन। N. एन तिर्यक रेखा होगी, क्योंकि एन देखो दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद हो रही है, तो ये तिर्यक रेखा है। ये है बेटा तिर्यक रेखा। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पर, क्या एल तिर्यक रेखा होगी? No, sir. ये तिर्यक रेखा नहीं है।
है ना, ये तिर्यक रेखा नहीं है, तिर्यक रेखा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही बिंदु आ रहा है, एल पर सिर्फ एक ही बिंदु आ रहा है। ऐसे ही अगर मैं एम की बात करता हूं तो ये भी तिर्यक रेखा नहीं है, तिर्यक रेखा नहीं है, क्योंकि यहां पर भी एम पर एक ही बिंदु आ रहा है। समझ में आ गया बेटा सबको? यस सर। ऐसे ही मैं अगर बात करूं कि ये मेरे पास है ना, ये एल, ये एम, ये एक्स और ये वाई, तो बताइए यहाँ पर कौन कौन तिर्यक रेखा है? सर चारों। चारों चारों की चारों तिर्यक रेखा है, चारों सर। ठीक है, इस चारों पर भी तिर्यक चारों रेखा होगी। बिंदु है सर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एल की अगर बात करेंगे तो एल पर भी दो बिंदु आ रहे एल हैं। पे भी दो बिंदु है सर, एम हाँ, की एल बात पर भी करें दो, एम पे भी दो बिंदु है सर, एन की बात एक्स की बात करें तो इस पे भी है सर, और ठीक है, वाई की एम बात पर करें भी, सर इस पे भी है, और एक्स की बात करेंगे तो एक्स पर भी दो बिंदु है, तो ये भी तिर्यक और रेखा है। वाई की बात करेंगे सर वाई पे भी है दोनों, और वाई की बात करेंगे तो वाई पर भी हमारे पास कितनी हैं? दो बिंदु है, तो ये भी तिर्यक दो। रेखा है। यस ये चारों की चारों तिर्यक सर। रेखा होगी। आ गया बेटा समझ में सबको? यस सर। यस सर। यस सर 10 रुपये बर्गर। चलिए, तो यहाँ पर बताएंगे बेटा कि इसमें आपके पास कितनी तिर्यक रेखा हैं? एक भी नहीं सर। एक भी नहीं। एक भी कोना जी। तो यहाँ पर देखो एक शेयर भी कोटा। नहीं, जीरो तिर्यक रेखा है। वेरी गुड। तो यहाँ पर कोई भी तिर्यक रेखा नहीं है, ठीक है, कोई भी तिर्यक रेखा नहीं है। तो इस तरीके से आपको पहचान लेना है। चलिए, तो अगर समझ में आया बेटा तो क्वेश्चन पूछूं मैं आप सभी से? पूछ लो सर। पूछ लो जी, पोल में पूछ लो तो क्या है, पूछ लो जी। सबसे पहले तो यहाँ पर समझेंगे कि ये हमारे पास एक तिर्यक रेखा है। यहाँ पर कितनी तिर्यक रेखा है बेटा आपके पास? डिडजा अंग्रेज गुरु। बताइए, यहाँ पर कितनी तिर्यक रेखा है? अरे सर तीन। 3। बेटा ध्यान से देखिए, इसमें एक हमारे सर एक एक। एक दो एक है सर, सर। एक ही तिर्यक रेखा है, एक ठीक सर है। एक यहाँ एक सॉरी सर एक एक। एक ही तिर्यक रेखा है बेटा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर एल पर ही तीन बिंदु आ रहे हैं। बाकी अगर एन की बात करेंगे तो एक ही बिंदु आ रहा है एन पर, तो एम की बात करेंगे तो इस पर भी एक ही बिंदु है, पी की बात करेंगे तो इस पर भी एक ही बिंदु है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो यस कितनी सर। तिर्यक रेखाएं? चारों के यहाँ चारों पर सर। बताइए, यहाँ पर कितनी तिर्यक रेखाएं अगर आपके ये पास? समझ में चारों सर चारों। यहाँ पर चारों तिर्यक रेखाएं, ठीक है। जड की बात करते हैं तो जड पर भी दो बिंदु आ रहे हैं, देखो, एक और दो। यू की बात करते हैं तो यहाँ पर भी दो बिंदु आ रहे हैं, तो ये भी तिर्यक रेखा है। अगर मैं वाई की बात करूंगा तो वाई पर भी दो बिंदु आ रहे हैं, एक और दो, तो ये भी तिर्यक रेखा है। एक्स की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर भी दो बिंदु आ रहे हैं, एक और दो, तो ये भी तिर्यक रेखा है। आ गया बेटा समझ में सभी बच्चों को? यस सर। चलिए, तो अब मैं एक क्वेश्चन आपसे पोल से पूछ रहा हूँ, सभी बच्चे आंसर करेंगे। तो ये रहा क्वेश्चन, क्या पी तिर्यक रेखा है? ये आपको बताना है। पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे बेटा सभी बच्चे, ठीक है, पोल सेक्शन में उत्तर करना है। पोल भेज दो सर। हाँ बेटा, पोल अभी कुछ ही सेकंड में आपके पास आ जाएगा, तो सभी बच्चों को आंसर करना है। चलिए, आ गया बेटा पोल सभी बच्चों के पास, तो सभी बच्चे आंसर कर सकते हैं। वेरी गुड बेटा। सर बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे, बाकी सभी बच्चे भी आंसर करेंगे। सभी बच्चों को आंसर करना है, जितने भी बच्चे क्लास में, ठीक है, सभी बच्चे आंसर करेंगे। अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं बेटा, वो बच्चे भी आंसर कर देंगे जिन्होंने अभी तक आंसर नहीं किया है। 3 बार रह गया जी। क्या हुआ बेटा, बाकी बच्चों के पास पोल नहीं आ रहा है क्या? आप आंसर नहीं कर रहे हैं? सभी बच्चों को आंसर करना है। सभी को पता है कि तीन बिंदु पर क्लिक करेंगे तो तीन बिंदु पर क्लिक करते हैं तो बेटा लास्ट ऑप्शन आ जाता है एक्टिविटी का, ठीक है। एक्टिविटी पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो पोल आएगा, और पोल पर क्लिक करते हैं तो ये ऑप्शंस आ जाते हैं। तो जो भी ऑप्शन सही है उस पर टिक कर कर आंसर करना है बेटा।
5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूँ। ठीक है, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी अपना आंसर कर देंगे। सर यो लालू का खेल है जी, फ्री फायर, जो 3 नाम से जो बालक से सर। लास्ट 5 सेकंड। 1 2 3 4 5। कर दिए। बी। तो अभी मैंने पोल बंद कर दिया है और चैट सेक्शन आपको ओपन कर दिया। तो जिन भी बच्चों के पास पोल नहीं आया तो वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ आपको पता चल गया कि इसका आंसर क्या होगा, और सभी बच्चों ने आंसर सही सर किया। नहीं है सर, इसका नहीं। सभी बच्चों का आंसर सही था। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। बेटा दीपांशु एक ही बार टाइप कर देंगे, है ना। डर से बातें नहीं करेंगे बिल्कुल भी। तो इसका जो आंसर आ रहा है वो बी आंसर आ रहा है। क्यों आ रहा है बेटा बी? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही बिंदु आपको दिख रहा है, एक ही बिंदु दिख रहा है, तो यहाँ पर तो कोई भी तिर्यक रेखा नहीं होगी। ठीक है, तिर्यक रेखा के लिए तो कम से कम 2 बिंदु चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं बेटा। और अगला क्वेश्चन ये रहा। तो यहाँ पर भी आपको बताना है कि दिए गए चित्र में तिर्यक रेखा कौन सी है। ठीक है, तिर्यक रेखा कौन सी है ये आपको बताना है। तो सभी बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे बेटा, भेज दो। पोल सेक्शन में उत्तर करना है। ठीक है, तो जितने भी बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे। कुछ ही सेकंड में बेटा पोल आ जाएगा आप सभी बच्चों के पास, तो सभी बच्चे आंसर करना है सभी बच्चों को। चलिए पोल आ गया है बेटा सभी बच्चों के पास, तो सभी कर बच्चे दिया आंसर। सर। सर किया सर है। बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे बेटा। जितने भी बच्चे हैं क्लास में सभी बच्चों को आंसर करना है। एक का गलत हो गया सर। चलिए बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे बेटा, अभी क्या भी सर, काफी क्या बताना है? सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे, अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं। सर भेज दिया सर मैंने तो आपके पास। पाँच सेकंड के बाद बेटा मैं पोल को बंद करने वाला हूँ, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी बेटा अपना आंसर कर देंगे। डर जा रहा मैं, ओए क्या है, कीड़ा है तेरा, डर जा रहा है। बेटा हर्ष, क्या प्रॉब्लम है बेटा? हर्ष क्या ये दिक्कत है बेटा? हर्ष सर ये मेरा भाई है सर, तो बेटा तो माइक बंद करेंगे ना अपना, क्लास चल रही है इसने ना। खोल दे जी गलती से। हाँ तो माइक बंद रखेंगे, ध्यान रखेंगे बेटा, क्लास चल रही है ना। चलिए लास्ट 5 सेकंड है। 1 2 3 4 5। ठीक है, अभी मैंने पोल बंद कर दिया है और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। ठीक है, जिन भी बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि क्या आंसर आ रहा है बेटा आपका। कि आपको यहाँ पर बस इतना देखना है कि कौन सी रेखा 2 या 2 से ज्यादा बिंदुओं पर प्रतिच्छेद हो रही है ना। कौन सी रेखा 2 या 2 से ज्यादा बिंदुओं पर प्रतिच्छेद हो रही है। तो यहाँ पर अगर हम चेक करेंगे तो M जो रेखा है वो 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद हो रही है। ठीक है, 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद हो रही है, तो इसका मतलब बी ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, अगर N की बात करते हैं तो एक ही बिंदु पर हो रहा है, P की बात करते हैं तो एक ही बिंदु पर हो रहा है। आया है बेटा समझ में सबको? यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं आप। बी था सर इसका। तो इसका आंसर आ रहा है बेटा बी। ठीक है, इसका बी आंसर आ रहा है। एम सर। अब आ जाते हैं बेटा आगे। तो आगे जो टॉपिक है हमारा वो है टॉपिक क्या? एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल लाइन, है ना। ट्रांसवर्सल एंगल, तिर्यक रेखा से निर्मित कोण। तिर्यक रेखा से निर्मित कोण मतलब तिर्यक कोण।
तो तिर्यक कोण की बात करेंगे तो यहाँ पर समझ लेते हैं कि हमारे पास जो तिर्यक रेखा है उससे कौन कौन से कोण बनते हैं। कि जब किन्हीं दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, ठीक है, जब कभी भी दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो आपके पास टोटल 8 कोण बनते हैं। ये तिर्यक रेखा है बेटा, ये तिर्यक रेखा है। अब यहाँ पर कितने कोण बनेंगे आपके पास? 8 कोण बनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो टोटल कोण आपके पास कितने बने हैं? 8 बने हैं। आया है ये समझ में बेटा सभी बच्चों को कि आपके पास जो कोण बन रहे हैं टोटल वो कितने कोण बन रहे हैं आपके पास? एक तिर्यक रेखा से कितने कोण बन रहे हैं? 8 कोण बन रहे हैं। ठीक है, टोटल 8 कोण बन रहे हैं। चलिए तो देख लेते हैं यहाँ पर भी कि ये दो रेखाएं हैं हमारे पास और इन दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा, ये है हमारे पास तिर्यक रेखा। ये तिर्यक रेखा, ठीक है, कितने कोण बना रही है? 8 कोण बना रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो तिर्यक कोण हमारे पास है बेटा 8। ट्रांसवर्सल एंगल्स हमारे पास कितने हैं? 8 है टोटल। तो इन बातों को ध्यान रखेंगे। इनका नाम कुछ भी हो सकता है। जैसे मैंने कहा कि ये दो रेखाएं हैं आपके पास और ये एक तिर्यक रेखा है, ये एक तिर्यक रेखा है। अब इससे हमारे पास 8 कोण बन रहे हैं तो इन 8 कोणों का नाम कुछ भी हो सकता है। जैसे ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी और एच। आया है समझ में बेटा सभी को? यस सर। ठीक है, तो सर। टोटल कितने कोण है? 8 कोण है। टोटल 8 कोण हमारे पास बन रहे हैं। चलिए आगे आ जाते हैं। अब देखेंगे एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल लाइन फर्स्ट। ठीक है, तिर्यक रेखा से निर्मित कोण फर्स्ट। तो फर्स्ट टाइप के जो कोण है ना, पहले प्रकार के जो कोण है वो कितने कौन कौन से हैं वो हम देख लेते हैं। तो जो पहले प्रकार के जो कोण है उसमें सबसे पहला आता है अंतः कोण और दूसरा आता है बाह्य कोण। मतलब यहाँ पर दो तरीके के कोण आपके पास होंगे। एक तो होगा अंतः कोण। तो क्या इस वर्ड से आपको कुछ समझ में आ रहा है? अंतः कोण का क्या मतलब होगा? आखिरी कोण। अंतः कोण सर आखिरी कोण। आखिरी कोण नहीं होगा बेटा। आखिरी का तो मतलब होता है अंतिम। यहाँ पर तो अंतः कोण की बात कर रहे हैं। अंतः कोण का मतलब अंदर वाले कोण। ठीक है, अंदर वाले कोण। ऐसे ही यहाँ पर बात करेंगे बाह्य की। तो बाह्य का मतलब समझ में आ रहा है? सर बाहरी कोण। बाहरी कोण। वेरी गुड। तो यहाँ पर क्या होगा? बाहरी कोण आएंगे। जो बाहर की तरफ कोण होंगे उनको बाहरी कोण, बाह्य कोण। तो सबसे पहले अंतः कोण की बात कर लेते हैं कि जब किन्हीं दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है। तो पहले तो ये वाली लाइन देखो, क्या बोला गया कि जब किन्हीं दो रेखाओं को, जब किन्हीं दो रेखाओं को, ये दो रेखाएं मैंने यहाँ पर बना दी, इन दो रेखाओं को एक रेखा काट देती है। ऐसे एक रेखा इस तरीके से काट देती है, ये तिर्यक रेखा। तो यहाँ पर जो कोण बनते हैं तो इस प्रकार उन दो रेखाओं के अंदर की ओर बने कोण अंतः कोण कहलाते हैं। तो ये जो दो रेखा है आपके पास, इन दोनों के अंदर की साइड में, है ना, तो अंदर की साइड तो यही होगा ना बेटा, अंदर की साइड तो यही होगा। और अभी आपको पता है कि जब भी किन्हीं दो रेखाओं को ये तिर्यक रेखा काटती है तो टोटल 8 कोण बनते हैं। 8 में से 4 कोण तो बेटा अंदर की साइड बनते हैं। ये इन्हीं को बोला जाता है अंतः कोण। ठीक है, तो जो अंदर की साइड बनते हैं, जैसे यहाँ पर ये दो रेखाएं हैं L1 और L2, तो इनमें अंदर की साइड में जो कोण बन रहे हैं उन कोण को हम अंतः कोण बोलते हैं। तो इन कोण को बोला जाता है अंतः कोण। ठीक है, तो कौन कौन से हैं बेटा यहाँ पर अंतः कोण आपके पास? सर 2 3 5 8। 2 3 5 और 8। तो ये आपके पास अंतः कोण है। ठीक है, इनको अंतः कोण बोला जाता है। अब आ जाते हैं बेटा आगे। तो ये आपके पास आ गए हैं 2 3 5 और 8। 2 3 5 और 8 कैसे हैं बेटा? अंतः कोण है। अब बात करेंगे बाह्य कोण की। तो बाह्य कोण के लिए भी देखो, जब किन्हीं दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, तो फिर से दो रेखाएं और फिर से एक तिर्यक रेखा, तो ये तिर्यक रेखा से 8 कोण बनते हैं। तो इस प्रकार उन दो रेखाओं के बाहर की तरफ, तो ये जो रेखाएं हैं हमारे पास,
इनके बाहर की तरफ जो कोण बनते हैं ऐसे कि ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये कोण और ये कोण, ठीक है, इन कोणों को हम क्या बोलते हैं? बाह्य कोण बोलते हैं। तो इन कोणों को बोला जाता है बाह्य कोण। देखो बाहर की साइड बन रहे हैं बेटा, ये दो रेखाएं हैं L1 और L2, तो बाहर की साइड में जो कोण बन रहे हैं उनको हम बोलते हैं बाह्य कोण। तो यहाँ पर हमारे पास बाह्य कोण कौन से होंगे? 4 1 7 8 4 1 7 और 8 6, ठीक है, 7 और 6। तो ये है बेटा बाह्य कोण, ठीक है, इनको बोला जाता है बाह्य कोण। अभी आ जाते हैं आगे, एक एग्जांपल कर लेते हैं जल्दी से कि मैंने बोला कि यहाँ पर आपके पास ये दो रेखाएं हैं, ठीक है, ये दो रेखाएं, और ये है बेटा एक तिर्यक रेखा, ये तिर्यक रेखा है। और यहाँ पर जो कोण बन रहे हैं वो कोण बन रहे हैं बेटा A B C D E F G और H। तो अभी यहाँ पर बताएंगे कि अंतः कोण कौन से हैं? C D E F C D E F। और बाह्य कोण क्या है बेटा? A B G H A B G और H। आया है बेटा समझ में सबको? यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं। यस सर। तो अभी समरी देख लेते हैं कि जो भी हमने पढ़ा है वो क्या क्या पढ़ा है हमने। सर बैटरी खत्म हो, क्लास लीव कर दूं? क्या हुआ बेटा? बैटरी खत्म होगी सर, 0 होगी सर, स्विच ऑफ हो रहा है। ठीक है बेटा। तो यहाँ पर समझेंगे बेटा कि हमारे पास जो अंतः कोण है वो कौन कौन से अंतः कोण है। यहाँ पर अंतः कोण की बात करेंगे तो इन दोनों रेखाओं, स्विच ऑफ होगा सर, इन दोनों रेखाओं के अंदर की साइड में जो कोण बने हैं उनको अंतः कोण बोला जाता है। तो अंदर की साइड में 2 3 5 और 8 बने हैं। ऐसे ही यहाँ पर अगर बात करेंगे बाह्य कोण की, एक्सटीरियर एंगल, तो इन दो रेखाओं के बाहर की साइड में जो कोण बनेंगे उनको बाह्य कोण बोलते हैं। आ गया बेटा समझ में सभी बच्चों को ये? यस सर। चलिए तो मैं अभी एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, सभी बच्चे आंसर करेंगे। पूछ लो सर। ये रहा क्वेश्चन कि दिए गए चित्र में अंतः कोण की पहचान कीजिए। तो इस वाले चित्र में आपको बताना है कि अंतः कोण कौन से हैं। पोल सेक्शन में उत्तर करना है बेटा सबको। चलिए सभी बच्चे आंसर करें बेटा। कर दिया सर। कर दिया सर। वेरी गुड बेटा, बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे। यहाँ पर सिंपल आपको देखना है कि अंतः कोण कौन से हैं, है ना, अंतः कोण कौन से हैं। बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे। बेटा जितने बच्चे हैं क्लास में सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। तो बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे, हिमांशु, जतिन, रोहित, सभी बच्चों को आंसर करना है। जितने भी बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चे आंसर करेंगे। चलिए 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूं। तो जो बच्चे रह गए हैं बेटा वो जल्दी से अपना आंसर कर देंगे। लास्ट 5 सेकंड। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल बंद कर दिया है मैंने अभी और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। जिन बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ तो बेटा आपको सिंपल बताना है कि अंतः कोण कौन से हैं। और आपको बताया गया कि जब भी दो रेखाएं आपको दी जाएंगी उन दो रेखाओं के अंदर की तरफ ये वाले कोण होते हैं, जो अंदर की तरफ कोण बने हैं उनको अंतः कोण बोला जाता है। तो इन दोनों रेखाओं के अंदर की साइड में जो कोण बने हैं कौन कौन से बने हैं? 3 बना है, 4 बना है, 5 और 6। यही तो अंदर की साइड कोण बने हैं ना, बाकी तो बाहर वाले कोण है। तो हमारे पास कौन कौन से कोण आ गए? 3 4 7 8, 3 4 5 6
7 8 नहीं, 5 6, तो 3 4 5 6, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि 3 4 5 6, तो यह हमारा आंसर होगा, यानी डी आंसर होगा। तो किसी बच्चे ने ए ऑप्शन लगाया, बेटा ए कैसे हो जाएगा, 1 2 3 4, ये कैसे बेटा हो जाएगा, 2 बाहर के कोण है 2 अंदर के, तो ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं। ऐसे ही बी ऑप्शन की बात करेंगे, 5 6 7 8, तो ये भी नहीं होगा, 2 अंदर है 2 बाहर है। ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान रखना है बेटा, अंदर के साइड वाले कोण का मतलब जो अंदर कोण दिए गए हैं उन्हीं की हम बात कर रहे हैं। क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। तो इसका जो आंसर आ रहा है वो डी आंसर आ रहा है। ठीक है, चलिए आज की क्लास बेटा हम यहीं पर ओवर कर लेते हैं।